अच्छा, तो गाइस मैं आपको बता दूं पेनिसिलिन जी के बारे में। पेनिसिलिन जी जो होते हैं ये आमतौर पर ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए हम यूज़ नहीं करते, बाकी जितने भी हैं तकरीबन उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन ड्रग है। लेकिन इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक आपका लोग प्रोटोटाइप है या फिर सबसे पुराना डिस्कवर हुआ ड्रग है, और फिर भी और मतलब अभी भी काफ़ी इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो किन किन बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है गाइस, तो देखो पेनिसिलिन जी को हम जो है ना इसको बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। ये मैंने आपको जस्ट बुक से जो एक नोट्स है मेरे पास, आपको इसी पिक्चर में आपको शो करा रहा हूँ। ठीक है, इससे देखो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई इनका यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ पे यूज़ नहीं करते। अगर स्टेफिलोकोकाई या फिर स्टेफिलोकोकाई है, अगर आपके पास MRSA आ गया, मेथिओनिन रेजिस्टेंट आ गया, या फिर आपको सिंपल रेजिस्टेंस वो शो कर रहे हैं जिनके अंदर बीटा लैक्टोमेज उनका यूज़ नहीं करते। यहाँ पर लिखा भी हो कि नॉन बीटा लैक्टोमेज प्रोड्यूसिंग के लिए। ठीक है, मेनिंजियोकोकाई जो कि मेनिंजाइटिस करते हैं, गोनोकोकाई जो कि गोनोरिया करते हैं इन्फेक्शन, उसके लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। ये दोनों नाइजीरिया की टाइप्स हैं। ठीक है, और ऊपर देखो तो स्टेफिलोकोकस, निमोनियोकोकस, स्टेफिलोकोकस ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं। उसमें ग्राम पॉजिटिव रॉड जो होते हैं या बेसिलाई होते हैं, उसके अंदर तीन ही बहुत फेमस है, क्लोस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरियम और बेसिलस एंथेरस, जो कि एंथेरस करता है। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया करता है, क्लोस्ट्रीडिया जो होता है ये जो है क्लोस्ट्रीडियम के इन्फेक्शन करते हैं, फूड पॉइजनिंग उसके अंदर मोस्ट कॉमन नंबर पर देखने जा सकते हैं। उसके अलावा और भी होते हैं डायरिया वगैरह। ठीक है, तो सिंपल इनका यूज़ करते हैं। यूज़ किसके लिए नहीं करते, ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए देखो कि इसके हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं कि कुछ स्पायरोकीट्स होते हैं, जिसका कह रहे हो कि ट्रेपोनिमा पैलिडियम है। ठीक है, उसके यूज़ करते हैं। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ट्रेपोनिमा पैलिडियम इंपॉर्टेंट है। उसमें एक्टिनोमाइसीड इसराइली, इसको मैंने देखो हाईलाइट किया क्यों, क्योंकि एक्टिनोमाइसीड इसराइली एजेंट काजिंग द जिंजाइटिस तो पेरियोडोंटाइटिस। तो अगर आप डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपने क्या देखते हैं कि वहाँ पे ये जिंजाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन के अंदर इंप्रूविंग हो सकता है। ठीक हो गया, उससे देख रहे हैं आपने कि पास्टोरेला के लिए यूज़ कर सकते हैं, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनेज के लिए। उसमें नेक्स्ट वाला फिर इतना मुझे इंपॉर्टेंट लगा। फिर उसके बाद बैक्टीरिया जो बैक्टीराइड्स इन्फेक्शन होते हैं इसके यूज़ कर सकते हैं। सल्फोनामाइड कैन नॉट बी यूज विद द बैक्टीराइड्स, लेकिन ये हम इसको बैक्टीराइड के इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते होते हैं। तो मैंने अभी आपको इतनी सारी मतलब आपके मैंने इसका स्पेक्ट्रम बताया। जब स्पेक्ट्रम आपको बता दिया ना, तो अभी मैं आपको यूजेस जल्दी जल्दी से लिख के बताता हूँ। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं। स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताने का मकसद ये था कि मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करने तक अपना यहाँ पे लिखूँ लिखता था, लेकिन आपको भी इसके यूजेस जब बताऊंगा तो क्या होता है। सबसे पहले मैंने कहा कि स्ट्रेप्टोकोकल कोकाई के लिए यूज है। ठीक है, जब स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए होगा तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्पेक्ट्रोकोकल इन्फेक्शन अगर आपको पता हो क्या होता है। स्पेक्ट्रोकोकल मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है, जो कि उसका आप कह लो कि साइन है, सिग्नेचर इन्फेक्शन है, वो होता है फ्रेंजाइटिस। ठीक है, वो फ्रेंजाइटिस करते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेफिलोकोकस, स्टेफ ओरियस जो है वो मैं यहाँ पे स्टेफिलोकोकस लिखता हूँ। ठीक है, स्टेफ ओरियस जो है किसके लिए, ये वायरस जो है वो थ्रॉट की प्रॉब्लम्स के लिए और उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वायरस होते हैं, यूज़ होते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पे कंडीशन के याद रखनी है, इट इज़ नॉट, अगर वो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग है तो उसके लिए पेनिसिलिन जी जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। उसके अलावा कहते हैं कि न्यूमोकोकाई, न्यूमोकोकाई क्या करेगा यार, नाम से देख लो, इट इज़ प्रोड्यूसिंग निमोनिया। ठीक है, जो कि मतलब मैं आपको एक एक इसकी साइन बता रहा हूँ, बाकी भी इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो जो बीमारियाँ उस पर आप ये लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपको एक एक में चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मेनिंजोकोकाई, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, यहाँ पे मेनिंजोकोकाई, इसको हम दोनों नाम दे सकते हैं, और ये ग्राम नेगेटिव होता है। ठीक है, मेनिंजोकोकाई। ठीक है, कोक्साई भी कहते हैं, कोकाई भी कहते हैं, जो आप कह रहे हो। ठीक है, तो हम कह लो कि मेनिंजाइटिस के लिए इसको यूज़ करेंगे। मेनिंजाइटिस इसकी वजह से भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। इन तीनों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि मेनिंजाइटिस किसी भी किस्म का, तो उसके लिए पेनिसिलिन जी दे सकते हो इन कंडीशन के इट इज़ नॉन बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, अगर बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग वो उसके अंदर नहीं है एंजाइम। ठीक है, तो उसके अलावा बैक्टीराइड्स की इन्फेक्शन होती है। बैक्टीराइड्स मैंने आपको बताया था पहले भी कि उसके लिए हम पेनिसिलिन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि जो सॉरी पेनिसिलिन कह रहे हैं, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड नॉट इफेक्टिव फॉर द एनारोबिक, लेकिन बैक्टीराइड एनारोबिक है। ठीक है, तो लेकिन जो पेनिसिलिन जी होती है एनारोबिक के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस जो होता है उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। एक्टिनोमाइसीड्स इसराइली मैंने आपको कहा था, एक्टिनोमाइसिस जो होता है मायोसिस। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं कि इसको हम शिगेला के इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। शिगेला के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, शिगेला के लिए फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं एमपीसिलिन जो दिए जा सकते हैं, मॉक्सिलिन, बाकी ड्रग नहीं दिए जाते, इनकी इनकी स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है, बल्कि शिगेला आप यहाँ पे फिलहाल रहने दो, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एंथ्रिक्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंथ्रिक्स जो है वो क्या होता है, एंथ्रिक्स बेसिलस एंथ्रिक्स उसके लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको आगे अभी आपको मैंने बताया पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट में बताता हूँ पेनिसिलिन वी के बारे में, जो कि क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। अच्छा, तो जो पेनिसिलिन वी होता है इसको हम आमतौर पर फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन का नाम भी देते हैं। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। फोकस ऑन वर्ड के जो पेनिसिलिन जी होता है वो हम कभी भी यहाँ पे पेनिसिलिन जी कह लो, बेंजाइल पेनिसिलिन, हम कभी भी खाने में ऐसे नहीं देंगे कि बस बंदे को कहते हैं कि रोटी के बाद जो है ना आपने ले लेनी है। वो हमेशा आपको ओरल रूट से नहीं देते, आप इंट्रामस्कुलरली देनी पड़ती है। ठीक है, जब इंट्रामस्कुलरली देनी पड़ेगी तो एज रिजल्ट ऑफकोर्स थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, उसका मतलब एडवांस फैक्ट भी होते हैं। इंट्रामस्कुलरली कौन प्रेफर करता है, लेकिन क्या है कि गैस्ट्रिक एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जो पेनिसिलिन वी या फिर फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन है, इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड। जब गैस्ट्रिक एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होता तो इसको हम ऑलरेडी दे सकते हैं। ठीक हो गया, उसके अलावा ये उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन इसको हम इसके अलावा ये भी है, देखो इट इज़ ये जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया की स्पीशीज होती है। नाइजीरिया की स्पीशीज कौन कौन सी है, एक है मैंने आपको जो पहले बताई थी, एक आ जाती है मेनिंजो कोकाई, एक दूसरी होती है गोनोरो कोकाई। ठीक है यार, सॉरी गोनो कोकाई, यार गोनोरो नहीं, गोनो कोकाई होता है जो कि गोनोरिया कराता है, मेनिंजाइटिस, उनके लिए हम इसको यूज़
नहीं करते। बाकी हम इसको फिर किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर उनके लिए यूज़ नहीं करते, आप रिकॉल करोगे पेनिसिलिन जी से, तो इसको हम स्ट्रेप्टोकोकल निमोनोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए जो नॉट इंड्यूस बाय द, ठीक है, मेनिंजाइटिस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके जो इंड्यूस नहीं होता निमोनोकोकस वगैरह से, ठीक है, उसके लिए, उसके अलावा बैक्टीरियाइड्स के जो इन्फेक्शन होते हैं, जिंजिवल प्रॉब्लम होते हैं, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके नज़रिए के लिए हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। अभी हम आपको बताता हूँ कि इसके ना जो पेनिसिलिन वी है, आपने ये बेसिकली पेनिसिलिन 5 को वी को पेनिसिलिन वी मोस्ट कॉमन इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट के। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उससे इसके एडवर्स इफेक्ट थोड़े से निस्बतन जो है वो कम होते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम यूज़ कैसे करते हैं? ओटाइटिस मीडिया अगर बच्चों के अंदर हो गया, ओटाइटिस मीडिया क्यों होता है? ओटाइटिस मीडिया इज वन ऑफ द इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द स्टेफिलोकोकस, ठीक है। उसके अलावा रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन स्टेफिलोकोकस भी होते हैं और साथ में स्ट्रेप्टोकोकस दोनों से होते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी बंदे को अगर आपने बेंजाइल पेनिसिलिन दी, तो बेंजाइल पेनिसिलिन का आपको काफ़ी ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी, तो बेंजाइल पेनिसिलिन देने के बाद मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, एज अ मेंटेनेंस डोज जो है वो आप इसको दे देते हो, ठीक है, मेंटेनेंस, क्योंकि ऑलरेडी देखो बार बार तो आप इंजेक्शन ही लगाना प्रेफर करोगे ना बच्चों के अंदर, तो आप इसके बच्चों के अंदर ये दे देते हो, ठीक है। पेनिसिलिन वी के बाद नेक्स्ट मैं आपको जो ड्रग बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ द प्रोकेन पेनिसिलिन एंड जो है साथ में आप कह लो कि ये दूसरा कौन सा था? बेंजाथीन पेनिसिलिन, ठीक है, प्रोकेन एंड बेंजाथीन पेनिसिलिन। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि ये दोनों जो ड्रग है, दे आर द टू डिफरेंट ड्रग, मैंने यहाँ पे इकट्ठे लिखे हैं, लेकिन इनको इकट्ठे लिखने की वजह ये है कि इनका एक चीज़ कॉमन फीचर ये है कि दोनों की जो हाफ लाइफ होती है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है, ठीक है, हाफ लाइफ काफ़ी हाई होती है, ठीक है, वीक्स तक तकरीबन होती है इनकी, 1-2 वीक्स 3 वीक्स इतनी इनकी हाफ लाइफ होती है, और इनको हम क्रोनिक इन्फेक्शन यूज करते हैं। दूसरे जब इंट्रामस्कुलर देखते हैं, देखो प्रोकेन क्या है? प्रोकेन इज अ लोकल एनेस्थेटिक, जब प्रोकेन लोकल एनेस्थेटिक है तो इंट्रामस्कुलरली हमारे पास इनको देंगे तो एज आपको पता है कि एनाल्जेसिक एक्शन भी प्रोड्यूस होगा, तो इतना ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। इसको हम किस काम इन्फेक्शन यूज करते हैं? यूज तो हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। देखो फ्रेंजाइटिस जो होता है ना, फ्रेंजाइटिस किस वजह से इंड्यूस होते हैं? स्टेफिलोकोकस का हमारे पास, ठीक है, जो स्टेफ होते हैं उनका सिग्नेचर इन्फेक्शन जो है वो फ्रेंजाइटिस होता है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन यूजेबल ड्रग है। उसके अलावा हम इसको सिफिलिस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सिफिलिस आपको पता होगा किसकी वजह से होता है? सिफिलिस जो है वो मतलब एक उनके यूटीआई का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसके लिए हम सिफिलिस के लिए इसको यूज़ जो है वो कर सकते होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको हम रूमेटिक फीवर के लिए यूज़ करते हैं। रूमेटिक फीवर, वो रूमेटिक फीवर भी मैं आपको बात बताता हूँ। रूमेटिक फीवर जो होता है ना, वो अभी मुझे सॉरी लेकिन एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन स्टेफिलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस में किसी की वजह से होता था, ठीक है। आई थिंक ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से रूमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलर दो कंडीशन होती थी, ठीक है। उसके ये हाँ, इससे होता है इसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, ठीक है। तो रूमेटिक फीवर के अंदर देते हैं। रूमेटिक फीवर के अंदर हम कैसे देते हैं? एक तो हम देखो, अगर आप उसको प्रोफिलैक्सिस डोज दे रहे हो, यानी कि आपको कंफर्म नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है? प्रोफिलैक्सिस डोज के तौर पे आपने जो इसको देने में क्या करने के सिंपल इसकी मतलब इसकी यूनिट्स होते हैं ना, तो अपने 1.2 मिलियन यूनिट्स इसके देने हैं, ठीक है। कितनी दफ़ा आपने क्या करना है कि हर मंथ में, ठीक है, एक मंथ के अंदर जो है ना आपने एक बार इतना इंजेक्शन लगा देने। लेकिन अगर आपको कंफर्म हो गया कि मतलब इसका है, तो फिर आपको ऑफकोर्स उसकी ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी। उसके अलावा इसको जो गोनोकोकल या फिर गोनोरिया के इन्फेक्शन होते हैं, उसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गोनोकोकल इन्फेक्शन के अंदर हम नॉर्मली जो उसका एक सिंगल इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, उसी से ठीक हो जाता है 4.8 मिलियन का। अगर आपको ये याद नहीं रहती, ठीक है, तो बेशक ना रहे, उसकी मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि याद ना रखो, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि कितने कितने देते हैं, ठीक हो गया। सिफिलिस के लिए हम देते हैं, ठीक है। सिफिलिस के लिए मैंने आपको बताया कि मतलब रूमेटिक फीवर के लिए पहले मैं आपको बताया, रूमेटिक फीवर की प्रोफिलैक्सिस के लिए 1.2 मिलियन देते हैं एवरी मंथ, ठीक है। उसके अलावा जो रूमेटिक फीवर होता है उसके लिए लाइक प्रोकेन भी दे सकते हैं, दूसरा भी दे सकते हैं, ये बात आ जाती है। एक और बात, बेंजाथीन पेनिसिलिन जो है ये ज़्यादा कॉमन है सिफिलिस के लिए एज़ कम्पेयर टू पेनिसिलिन के लिए, ठीक है। मतलब सिफिलिस के अंदर ये देते हैं लॉन्ग। उसके अलावा जो है वो गोनोरिया, रूमेटिक फीवर, सिफिलिस और स्टेफ के जो इन्फेक्शन इनके लिए, सिफिलिस के लिए बेंजाथीन, रूमेटिक फीवर और गोनोरिया के लिए दोनों देते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन क्या है? प्रोकेन पेनिसिलिन, ठीक है, और स्टेफ के इन्फेक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 3 कवर कर दी, मैं आपको नेक्स्ट जो है बाकी बताता हूँ इसकी कौन सी है। अच्छा, तो मैं नेक्स्ट में आपको जल्दी से बता दूं कि कुछ और ड्रग के बारे में। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के अंदर क्या आ जाता है? मेथिसिलिन, नेफिसिलिन वगैरह आ जाती हैं। इनको मेथिसिलिन में आपको एक नाम यहाँ पे सिग्नेचर लिख रहा हूँ, बाकी जो है वो मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, ऑक्सासिलिन, फ्लॉक्सासिलिन, फ्लूक्लॉक्सासिलिन, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो मैं उनके बारे में डिटेल, जो कॉमन बात है ना आपके लाइक आपकी जो क्लिनिकली है वो इंपॉर्टेंट ये है कि इनको हम जो है वो स्टेफ वगैरह के इन्फेक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर बीटा लैक्टिमेज होते हैं। लेकिन अगर वो इससे रेजिस्टेंट नहीं है, अगर कोई रेजिस्टेंट है, तो उस बैक्टीरिया को जो स्टेफिलोकोकस ओरियस होगा उसको हम नाम देते हैं MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस। उसके लिए हम जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो वैसे वेंकोमाइसिन होता है, दैट इज नॉट इंक्लूडिंग द क्लास ऑफ द पेनिसिलिन, ठीक है। उसके लिए हम वेंकोमाइसिन देंगे। लेकिन हम फिर भी अगर वो रेजिस्टेंट नहीं है, MRSA नहीं है, नॉर्मली स्टेफिलोकोकस ओरियस जो कि
बीटा लैक्टोमेज सिर्फ जिसके अंदर पाया जाता है और उसको हम पेनिसिलिन जी नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम मेथिसिलिन दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट तो फिर उसको हम वेंकोमाइसिन देंगे, ठीक है, ये यूज़ नहीं करते। मेथिसिलिन और के बारे में एक और बात, मेथिसिलिन एंड नेफिसिलिन आर द टू ओनली ड्रग्स इंक्लूडिंग दी कैटेगरी ऑफ द पेनिसिलिन जो कि क्या करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब क्या है कि दे आर द, ये इनकी सिग्नेचर एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। वो क्या होते हैं नेफ्रोटॉक्सिक के, ये हमारे किडनी को खराब करते हैं। फिर आते हैं माइनोपेनिसिलिन। माइनोपेनिसिलिन में आपको दो ही नाम देखने को मिलेंगे, एक होता है एम्पीसिलिन और दूसरा आ जाता है अमोक्सिलिन। अच्छा, आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जितने भी पेनिसिलिन होती है हमेशा खाने से आगे 1 घंटा पहले दिए जाते हैं या फिर खाना के 2 घंटा बाद दिए जाते हैं, खाने के साथ कभी भी नहीं देना, क्योंकि इसका ये गैस्ट्रिक एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। या फिर अगर ना भी डिस्ट्रॉय है तो फिर भी अपने इसके साथ खाने के नहीं देते, क्योंकि इनका फूड के साथ इंट्रैक्शन होता है। स्वाय एमोक्सिलिन के, एमोक्सिलिन का फूड के साथ इंट्रैक्शन नहीं हो, हमेशा खाने के साथ दी जाती है, बाकी नहीं दी जाता है। अब माइनोपेनिसिलिन का फायदा ये होता है कि माइनोपेनिसिलिन जो है वो 2 बैक्टीरिया अपने याद रखने, एक आ जाता है ई कोलाई, ठीक है, और दूसरी जो है वो आ जाता है साथ में हीमोफिला इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन दोनों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जिनके ये बाकी पहले मैंने आपको पेनिसिलिन जी बताया, पेनिसिलिन वी बताया, सेमी सिंथेटिक बताया, वो सारे यूज़ नहीं किए जा सकते, लेकिन ये माइनोपेनिसिलिन दोनों के लिए भी यूज़ किया जा सकता होता है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज नॉन द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक हो गया। यहाँ तक अपनी बात रखी है। उसके अलावा माइनोपेनिसिलिन किसके यूज़ करेंगे आप देखो, सिंपल ई कोलाई, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, आई हेट एक्चुअली राइटिंग, ठीक है। तो लेकिन आपको बता रहा हूँ कि सिंपल जो ई कोलाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ई कोलाई से यूटीआई की इन्फेक्शन होती है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हमारे क्या होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इन दोनों के लिए मैंने कहा ना एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, बाकी इसके यूज़ जो नॉर्मली थे वो भी तो होते हैं ना, मेनिंजाइटिस के लिए, साल्मोनेला इन्फेक्शन जो होते हैं उसके लिए। लेकिन साल्मोनेला, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दें, एक चीज़ लिख देता हूँ कि साल्मोनेला इन्फेक्शन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, पहले बार यूज़ नहीं कर सकते। साल्मोनेला के लिए एक याद रखिए, साल्मोनेला इन्फेक्शन क्या होता है, टाइफाइड होता है, ठीक है, टाइफाइड के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सेकंड लाइन ऑफ ड्रग है, ठीक है। सेफ्ट्राक्सोन जो होता है वो भी सेकंड लाइन ऑफ ड्रग होता है, तो ये भी सेकंड लाइन ऑफ ड्रग है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूँ बेसिलिटी डिसेंट्री, ठीक है, एक मिनट आपको बताता हूँ, अगर बेसिलरी डिसेंट्री, ठीक है, तो एक 2 तरह की डिसेंट्री होती है, एक होती है बेसिलरी डिसेंट्री, और बेसिलरी डिसेंट्री जो होती है इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न होती है जार्डिया, ठीक है। बेसिलरी डिसेंट्री की रीज़न होती है जार्डिया, ठीक है। डिसेंट्री मतलब जार्डिया एक तो बेसिलरी है ना, इसके अंदर सॉरी जार्डिया नहीं होता, मैं आपको थोड़ा सा गलत बता गया, आई एम सॉरी, ठीक है। बेसिली मतलब ऑफ कोर्स किसकी वजह से होगी, बैक्टीरियल होगी, ठीक है। तो बेसिली डिसेंट्री के लिए हम इसको दे सकते हैं, ठीक है, बट इट इज़ आल्सो सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग, ठीक है। और इसके अंदर जो आमतौर पर कहते हैं कि जो है वो आप एम्पीसिलिन मतलब इसके ज़्यादा यूज़ की जा सकती है, उसकी क्या कहते हैं, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके लिए एम्पीसिलिन हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक छोटी सी बात बता दो, कार्बोक्सीपेनिसिलिन, कार्बोक्सी के अंदर आ जाता है एक कार्बेनिसिलिन आ जाता है, ठीक है, कार्बेनिसिलिन, और दूसरा आ जाता है टाइकेरिसिलिन। अच्छा, अभी बात ये देखिए कि कार्बेनिसिलिन मैंने आपको पहले मतलब इसमें जो बताने वाली चीज़ थी, आम वही सारी यूज है, लेकिन एक तो इनकी पोटेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा अच्छे होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, पोटेंट होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो कार्बेनिसिलिन होते हैं ये आमतौर पर पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि सस्ता है, और जो टाइकेरिसिलिन दूसरा आ जाता है टाइकेरिसिलिन वो हमारे महंगा है। ऊपर वाले के अंदर एम्पीसिलिन थोड़ा सस्ता था, अमोक्सिलिन थोड़ा महंगा होता था, लेकिन मतलब डिफरेंट यूजेज ऑफ कोर्स उनके होते हैं। अब टाइकेरिसिलिन ज़्यादा यूज़ किया जाता है पुरानी बुक्स के मुकाबले, अभी कार्बेनिसिलिन ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन टाइकेरिसिलिन ज़्यादा। यूरिडोपेनिसिलिन के अंदर जो हमारे पास इसके ये याद रखें कि आमतौर पर ये किडनी के पेशेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, क्यों, क्योंकि यूरिडो का मतलब क्या है, यूरिया वाली वो चेन होती है, ठीक है, उस तरह की। तो अब वो जो यूरिया साइड चेन होगी तो हमको ये इतनी डैमेज किडनी की नहीं होती, तो इसके लिए हम किडनी पेशेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो 8 टाइम मोर पोटेंट, ठीक है, ये ज़्यादा पोटेंट होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बेनिसिलिन वगैरह के, ठीक है। कार्बेनिसिलिन वगैरह खुद ज़्यादा काफ़ी पोटेंट थे, लेकिन उनका एक नुकसान होता है कि जो कार्बोक्सीपेनिसिलिन होती है काफ़ी हाई डोजेज के अंदर देने पड़ते हैं, तो हाई डोजेज के अंदर ऑफकोर्स उनके एडवांस इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, तो यूरिडी को कम होते हैं, तो ये हम 8 टाइम मोर इफेक्टिव है, उनका काफ़ी यूज़ बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए भी हम इसको दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो पाइपरेसिलिन, एज़्रोपेनिसिलिन और साथ में जो आ जाता है मेज़्रोपेनिसिलिन आ जाते हैं। थैंक यू सो मच।